तेरी शोहरत सुन सुन के उम्मीदें लाया हूँ तेरे दर पे। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी। गाने हैं जो मोहम्मद रफी ने उस दौर में गाए जिसके बारे में कहा जाता है कि ये रफी साहब का मंदी का दौर था। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शादमी मुसाफिर है, आता है जा। लेकिन अपने मंदी के काल में भी मोहम्मद रफी ने इन गानों को गाकर अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है। अगर दुश्मन दुश्मन जमाना गम नहीं था, जो सुनने में आया तुझे वैसा ही पाया है। जो सुन मंदी के उसी दौर में मोहम्मद रफी ने एक ऐसा गाना गाया जिसकी आंधी में कोई और गायक टिक नहीं पाया। कौन सा है वो गाना जिसकी बदौलत रफी साहब फिल्म फेयर अवार्ड से लेकर नेशनल अवार्ड जैसे सर्वोच्च पुरस्कारों की दौड़ में बाकी गायकों से सबसे आगे निकल गए? क्या है उस गाने के बनने की कहानी? इस वीडियो में विस्तार से इस बारे में चर्चा करने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जिस गाने के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ, उस गाने को रफी साहब ने उस दौर में गाया था जिस दौर के बारे में कहा जाता है कि तब किशोर कुमार का ही सिक्का चलता था। जिस दौर के बारे में कहा जाता है कि उस दौर में मोहम्मद रफी का कैरियर ढलान पर आ गया था। उसी दौर में साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म हम किसी से कम नहीं के गानों ने हंगामा बरपा दिया था। कोई आए कोई हम। इस फिल्म की मशहूर कव्वाली की तर्ज पर मोहम्मद रफी ने दुनिया को बता दिया कि वो किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं। इस संगीतमय फिल्म का निर्माण और निर्देशन नासिर हुसैन ने किया था। ये फिल्म सुपरहिट रही थी। ये फिल्म आज भी अपने शानदार गानों के लिए याद की जाती है। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया, नहीं तो गाती ही रहोगी ये तराना कि धीरे धीरे दिल। इसी फिल्म के गाने क्या हुआ तेरा वादा के लिए मोहम्मद रफी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के अलावा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। ये उनका पहला और अंतिम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी। सर्वश्रेष्ठ गायक की श्रेणी में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए मोहम्मद रफी के गाए इस गाने के अलावा फिल्म अनुरोध के लिए किशोर कुमार के गाने आपके अनुरोध पर मैं एक गीत सुनाता हूँ को भी नामांकित किया गया था। आपके अनुरोध पे मैं। इसके अलावा इस अवार्ड के लिए फिल्म मुक्ति के मुकेश जी के गाए गाने सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती और फिल्म स्वामी के लिए के यशुदास के गाए गाने का करूं सजनी आए न बालम गीत को भी नामांकित किया गया था। पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने। यही नहीं, इस अवार्ड के लिए रफी साहब के ही गाए एक और गाने को भी नामांकित किया गया था। वो गाना है फिल्म अमर अकबर एंथनी का पर्दा है पर्दा। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे। आखिरकार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए रफी साहब के गाए गीत क्या हुआ तेरा वादा को ही चुना गया। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम। दोस्तों, इस वीडियो में जिस गीत के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ वो साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म हम किसी से कम नहीं का गीत है। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन नासिर हुसैन ने किया था। ये फिल्म सुपरहिट रही थी। इस फिल्म को मुख्य तौर पर आर.डी. बर्मन के संगीतबद्ध गीतों के लिए याद किया जाता है। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम ये महफिल। इस फिल्म में तारिक खान, ऋषि कपूर, काजल किरण, अमजद खान, जीनत अमान, ओम शिवपुरी, जलाल आगा और टॉम वॉल्टर ने भूमिकाएं निभाई थी। सबसे मजेदार बात यह है कि जिस गाने को फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया
उस गाने की धुन को रिजेक्ट कर दिया गया था। दरअसल इस गीत के लिए प्रतिभाशाली संगीतकार आर डी बर्मन ने जिस धुन की रचना की और जो ऑर्केस्ट्राइजेशन तैयार किया, उसे फिल्म के निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन ने पहले रिजेक्ट कर दिया था। इस फिल्म के सारे गीतों को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। इस फिल्म में मोहम्मद रफी और आशा भोसले की कव्वाली हम किसी से कम नहीं खूब लोकप्रिय हुई और आज भी लोकप्रिय है। हम किसी से कम नहीं है अगर दुश्मन। अब बताते हैं कि क्या हुआ तेरा वादा की धुन कैसे बनी और निर्माता ने क्यों उस धुन को रिजेक्ट कर दिया। इस गीत की धुन को फाइनल करने के लिए नासिर हुसैन के साथ आर डी बर्मन की सीटिंग ओडिना बिल्डिंग में हुई। उस गाने के लिए सिचुएशन ये थी कि तारिक खान की बचपन की माशूका काजल किरण एक होटल में अपने नए प्रेमी रॉक स्टार ऋषि कपूर के साथ नजर आती हैं। काजल किरण को किसी और के साथ देखकर पुराने आशिक तारिक का दिल टूट जाता है और वो गाने गाकर अपनी बेवफा प्रेमिका के प्यार को भूल जाने के लिए उलाहने देते हैं। ओ कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी। इस सिचुएशन को ध्यान में रखकर आर डी बर्मन ने एक धुन बनाई, लेकिन हारमोनियम पर जैसे ही उंगलियां फिरनी शुरू हुई, नासिर हुसैन साहब बोल पड़े, अरे यार पंचम, तुम कोई भजन बना रहे हो क्या? इस सिचुएशन के लिए तुमको यही धुन मिली? तारिक कोई मंदिर का पुजारी है कि वो भजन गाएगा? तुमको बताया ना कि तारिक का कैरेक्टर क्या है, वो एक रॉक स्टार का कैरेक्टर है। ये इलेक्ट्रिक गिटार के साथ वहाँ आया है, तो ऐसा गीत बनाओ ना जो इस सिचुएशन में जमे। इस पर आर डी बर्मन ने कहा, मुझे पता है नासिर साहब, लेकिन यहाँ जो गाना है वो बचपन की याद दिलाने के लिए है, तो क्यों ना हम बचपन की याद दिलाने वाले गाने का इस्तेमाल करें। हम क्यों ना दूसरे प्रेमी के साथ बैठी हीरोइन को उसके बचपन का गाना याद दिलाएं जो वो बचपन में गाती थी। क्या हुआ तेरा वादा। हम उस गाने के जरिए उसे उसका बचपन का वादा याद दिलाएंगे। हम क्यों फालतू में नया गाना बनाएं? असल में इस फिल्म के लिए पंचम दा ने एक गाना बनाया था जिसे आशा भोसले और सुषमा श्रेष्ठ ने गाया था। ये गाना फिल्म में काजल किरण बचपन में गाती हैं। ये गाना मात्र एक प्रील्यूड में बनाया गया। क्या हुआ तेरा वादा। उसे 1974 की फिल्म फिर कब मिलोगी के गीत तुम मुझसे रूठे हो के वॉल्यूम फ्रेम से लिया गया था। उस फिल्म में इस गीत को लता मंगेशकर ने गाया था। इसका संगीत भी आर डी बर्मन ने तैयार किया था। आर डी बर्मन के इस विचार पर नासिर साहब ने कहा, यार पंचम, ये गाना तो बचपन का है, ये बच्चों का गाना है, बच्चों का गाया गाना होटल में कैसे जमेगा। आर डी बर्मन ने कहा, नासिर साहब आप चिंता नहीं कीजिए, मुझ पर छोड़िए, मैं उस गाने का ऑर्केस्ट्रेशन ऐसा कर दूंगा कि ये गाना होटल में परफॉर्मेंस के लायक बन जाएगा। नासिर साहब ने कहा, चलो मान लेते हैं कि वो गाना होटल में गाने लायक हो जाएगा, लेकिन उस गाने को किससे गवाना है, किशोर दा या रफी साहब? आर डी बर्मन ने कहा, हम इसे रफी साहब से गवाएंगे। नासिर साहब ने उछलते हुए कहा, हाँ यार पंचम, रफी साहब से गवाएंगे। वैसे भी रफी साहब को इस फिल्म में 3 गाने ही मिल रहे हैं, जबकि किशोर दा को 4। इस तरह से दोनों में बराबर का मुकाबला होगा। तब तो मजा आ जाएगा अगर इस गाने को रफी साहब गाएं। आर डी बर्मन ने कहा, देखिए नासिर साहब, वैसे भी हमको 2 गायकों को लेकर चलना ही पड़ेगा। अगर ऋषि कपूर को प्लेबैक किशोर दा दे रहे हैं तो तारिक को प्लेबैक तो रफी साहब ही देंगे। तो इस तरह से ये तय हो गया कि इस गाने को रफी साहब से गवाया जाएगा। इस गाने की रिकॉर्डिंग कराई गई फिल्म सेंटर स्टूडियो में। जब रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली थी तब उससे ठीक पहले पंचम दा गिटारिस्ट भूपी दा के पास लगभग दौड़े दौड़े आए और कहा, ए भूपी, गाने के अरेंजमेंट में 2 चेंजेस हैं। जब गिटार इंट्रो लो तो अपने गिटार के फ्लैट बोर्ड पर क्या एक ठक का साउंड कर दोगे? भूपी दा यानी भूपेंद्र सिंह अपने जमाने के जाने माने गिटारिस्ट थे जिन्होंने गायकी की दुनिया में भी अपना नाम कमाया। भूपी दा ने पूछा, ठक का साउंड, लेकिन क्यों? आर डी बर्मन ने बताया, जब तारिक अपनी प्रेमिका काजल किरण को ऋषि कपूर के साथ देखेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। ऐसे में गिटार का रेगुलर प्रील्यूड जमेगा नहीं। ऐसा होना चाहिए कि लगे तारिक गुस्से में है, उसका दिल टूट गया है, तो हार्ट ब्रेक या गुस्से का साउंड होना चाहिए, है कि नहीं? आर डी बर्मन ने कहा, दिल टूटने की आवाज या तो हम ग्लास से निकालेंगे या किसी और तरीके से। स्टेज पर ग्लास तो होगा नहीं, सो क्यों ना गिटार के बोर्ड पर ही ठक मारकर साउंड पैदा करें। उसी तरह से जब हमारा दिल धक से हो जाता है। आर डी बर्मन ने गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी से पूछा, क्यों मजरूह साहब, कैसा रहेगा ये ठक? मजरूह साहब ने सर हिलाया और कहा, अमा पंचम, तुम भी गजब करते हो मियाँ,
दिल की आवाज तो आज तक किसी से नहीं निकाली गई भाई। आर.डी. बर्मन ने नासिर हुसैन से कहा, नासिर साहब आप तारिक के गुस्से वाला और दिल टूटने का शौक परफेक्ट लेना, बस पब्लिक को उसका गुस्सा दिखना चाहिए। नासिर साहब भी खुश हो गए। अरे पंचम वाह वाह गजब, ये तो एक नया साउंड आएगा इंडस्ट्री में, ठक धक का। लोग भी सोचते रहेंगे कि कहां से आया ये ठक का साउंड। नासिर साहब उछल पड़े। पंचम को एक्सपेरिमेंट करने वाला संगीतकार आखिर यूं ही नहीं कहा गया है। इस तरह से ये गाना गिटार के ठक की आवाज के साथ शुरू होता है। उसके बाद रफी साहब की आवाज में वो गाना सुनने वालों के दिल में तीर की तरह धस जाता है। जैसा कि पहले कहा गया है कि ये गाना उस दौर का है जिसके बारे में कहा जाता है कि उस दौर में रफी साहब का कैरियर मंद पड़ गया था, लेकिन ये गाना ऐसा कयास लगाने वालों के मुंह पर एक तमाचा है। उस दौर में ये गाना हर जगह बजता हुआ सुनाई देता था। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तू। तो दोस्तों, आप इस गाने के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये गाना आपको कैसा लगता है? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।